ध्रुव जैसा बनिए, तभी हमारे जीवन का आनंद है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। तो बड़े जोर से दी है। वृंदावन बिहारी लाल की। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। व्रत एकादशी का है। सबसे पहले तो आप कथा सुन रहे हैं, आपकी झोली में भगवान करोड़ गुना फल डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे 3:15 का बैठा हूँ। हमारी 4-5 बहनें थी बैठी थी, हमारी माँ जी बैठी थी, नीता जी। तो भगवान की कृपा है, एकादशी की दुनिया सेवा हो रही है व्यासपीठ से। आप कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे भाव हृदय में दे रहे हैं, भगवान प्रकट होंगे आज। तो इस प्रकार से ये चतुस्कंद का प्रसंग हमने सुना ध्रुव जी महाराज का, और आगे चल के इनके वंश में जो है आपकी कथा का रस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मैं तृप्त नहीं हो पा रहा। मुझे तो आप कथा सुनने वाले कान दीजिए। तब भगवान ने उनको क्या किया, उनके दोनों कानों में ही कथा कर रहे हैं। तो 10,000 व्यक्तियों की वो कथा, उन व्यास की कथा उनके कान में जाएगी। ऐसी शक्ति भगवान ने उनको दी। पृथु जी महाराज को, पृथु जी महाराज भगवान के अवतार हैं, और अर्ची जी उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। तो मतलब ये शिक्षा दी कि अगर कान आपने लगाने हैं तो केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइए, कीर्तन में लगाइए। फालतू की निंदा सुनने में, जहां निंदा हो रही थी ना, कान हमारे जल्दी खुल जाते। सुन सही क्या वो उनके बारे में कह रहे हैं। तो कथा सुनने वाले कान हो, और हमें नहीं चाहिए निंदा चुगली से दूर रहकर जाकर के चतुस्कंद में भरत जी महाराज का प्रसंग है। क्योंकि प्रियव्रत जी जो मनु के दूसरे पुत्र हैं, प्रियव्रत जी गंधमाल पर्वत पर चले गए थे तपस्या करने के लिए। तब देवश्री नारद जी को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे रहे थे। तो मनु जी जब बूढ़े हो गए, जाकर के अपने पुत्र से कहा कि तुम विवाह करो। प्रियव्रत जी माने नहीं। तब ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा के जाकर के सबसे बड़े पुत्र हुए अग्निद्र, और अग्निद्र के आगे पुत्र हुए नाभि, और नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ में, और इनके आगे पुत्र हुए ऋषभ देव जी। ये भगवान के अवतार हुए। बोले ऋषभ अवतार की। अब ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में जो है 81 नष्टि ब्रह्मचारी बने, और 9 जो है नवयुगेंद्र जाए। शालिग्राम प्रकट होते हैं, श्यामा तुलसी ले जाए, रामा तुलसी ले जाए, वहां से शालिग्राम प्रकट होते हैं आज भी। तो वहां जाकर के पर्णकुटी बनाई, वहां भजन करने लगे। और गंडकी नदी पवित्र नदी है। कहते हैं गंगा जी में, जमुना जी में, त्रिवेणी संगम में खड़े होकर कोई भजन करे तो क्या होता है, उसका कई करोड़ गुना फल मिलता है। तो भरत जी महाराज नियम बनाया, गंडकी नदी में खड़े होकर के जाप करते। अगर वो अपने पास रखते तो अच्छी बात थी। एक डूबते बच्चे को बचाया, ये संत की दया है। 10-12 दिन अपने पास रखते और बाद में हिरणों के झुंड में छोड़ देते, अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, अपने पास रख लिया, धीरे 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 क्या हुआ, उस हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई। जहां वो 212 करते थे, उनकी 150 ऋषियों के आश्रम के नजदीक वास किया। ऋषि लोग जो प्रसाद पा लेते, जूठे पत्थर फेंक देते हैं, इसको चाट लेते हैं, इनकी भक्ति और बढ़ने लगी। भक्तों के जूठे पत्थरों को चाटना, ये और भक्ति बढ़ती है। पहले भगवान का प्रसाद, ये भक्त